नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभातम। विद्यार्थी मित्रों, पिछली बार जब हम मिले थे तब हमने कविता 10 सीखों का गान किया था और उसके भावार्थ की समझ प्राप्त की थी। आज हम कविता 10 सीखों के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पढ़िए और बोलिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वह आपको शुद्ध उच्चार के साथ बड़ी आवाज़ में पढ़ने हैं। प्रश्न नंबर 2, कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। तो हर दिन आपको कविता का गान करना है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है? उत्तर, कविता में प्रकृति के फूल, भौरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि तत्वों की बात कही गई है। 2, स्वयं देखे हुए प्रकृति की अन्य चीज़ों के नाम लिखिए। हमने ऊपर जो तत्व देखे उनके अलावा आपने कौन कौन से प्रकृति के तत्व देखे हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। उदाहरण स्वरूप पर्वत, पशु पक्षी, मिट्टी, आसमान, सितारे, चंद्र आदि। इसके अलावा भी आप दूसरे नाम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, किससे क्या सीखे सोचकर बताइए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें जो भी नाम दिए गए हैं उस चीज़ों से हमने क्या सीखा वह हमें लिखना है। यह लिखने के लिए हमें हमारी काव्य पंक्तियाँ याद करते जाना है और इन सभी के उत्तर लिखते जाना है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको 1-2 बताती हूँ, फिर आप अपने आप काव्य पंक्तियाँ याद करते जाइए और उनके उत्तर लिखते जाइए, ठीक है? हाँ, देखिए, दीपक से तो अंधेरा दूर करना, भौरों से नित गाना यानी कि हमेशा गाते रहना, फूलों से नित हंसना यानी कि हमेशा हंसते रहना। इस प्रकार आगे के दूसरे उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वरभार देकर पढ़िए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कुछ वाक्य हमें दिए गए हैं और वाक्य के कोई एक शब्द के नीचे रेखा की गई है। हमें वह रेखांकित शब्द को भार देकर पढ़ना है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। 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 इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आगे जो ये 2 से 5 वाक्य दिए गए हैं वह वाक्य आपको लिखने हैं। बारी बारी एक एक शब्द के नीचे रेखा बनानी है और जिस शब्द के नीचे आपने रेखा बनाई है उस पर स्वरभार देकर पढ़ना है, ठीक है? अब देखेंगे स्वाध्याय।
सही जोड़े मिलाइए। ये भी काव्य पंक्ति आप बोलेंगे तो सरलता से आप लिख सकेंगे। फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। फूल, हंसते रहना, जलधारा, जीवन पथ में आगे बढ़ना, मछली, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पृथ्वी, सेवा करना, धुआं, उन्नति करना। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और धीरज रखनी चाहिए। 2. सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। 3. कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? उत्तर, कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। 4. अंधेरा कौन दूर करता है? उत्तर, अंधेरा दीपक दूर करता है। प्रश्न नंबर 3। कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। पहला है, सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। ये भाव हमें कविता की कौन सी पंक्ति में देखने को मिलता है? सोचिए। हाँ, फूलों से नित हंसना सीखो। इस प्रकार आपको जो ये भावार्थ प्रकट करने वाली पंक्तियाँ हैं वह आपको काव्य में से, कविता में से ढूंढकर लिखनी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4। कविता में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें संज्ञा, विशेषण और क्रिया के 3 विभाग दिए गए हैं। सबसे पहले तो संज्ञा किसे कहते हैं वह हम देखेंगे। किसी भी व्यक्ति, पशु पक्षी, पदार्थ, स्थान, गुण या भाव प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो ये भी जो सारे नाम हैं वह संज्ञा में आते हैं। यहाँ पर कविता में से उदाहरण दिया गया है सूरज। दूसरे शब्द हमें लिखने हैं फूल, भंवरा, पेड़, हवा, पानी। इसके अलावा भी दूसरे संज्ञा वाले शब्द हैं जो आपको स्वयं ढूंढकर लिखने हैं। फिर है विशेषण। तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया गया है सच्चा। उसके अलावा विशेषण वाले शब्द कविता में है कोमल, ऊंचा आदि। फिर है क्रिया। तो जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने का बोध हो उसे क्रिया कहा जाता है। हम कुछ भी कार्य करते हैं, ऐसा जिस शब्द से बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है गाना। तो यहाँ पर गाने की क्रिया चल रही है, तो ये क्रिया वाला शब्द हुआ। इसके अलावा दूसरे शब्द है चढ़ना, बढ़ना, मिलना, मिलाना, जागना आदि। प्रश्न नंबर 5। आपने उपयुक्त कोष्ठक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, ऊपर 3 विभाग दिए गए हैं, उनमें से विशेषण और
क्रिया में हमने जो शब्द लिखे हैं उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। देखिए, विशेषण वाले जो विभाग है उसमें सच्चा शब्द दिया गया है, उसके आधार पर यहाँ पर वाक्य बनाया गया है। मोहन सच्चा बालक था। यहाँ पर बालक है वह संज्ञा है, मोहन भी संज्ञा है। तो हमने ऊपर देखा था कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो बालक संज्ञा है, उसकी विशेषता बालक कैसा है, तो वह सच्चा है। यह बालक की विशेषता है, इसलिए यह शब्द विशेषण हुआ। ठीक है। अब है दूसरा वाक्य, रीटा गीत गाती है। यहाँ पर क्रिया में हमें गाना शब्द दिया गया है, उसके आधार पर यह वाक्य बनाया गया है। इसी प्रकार मैं आपको दूसरा एक उदाहरण बताती हूँ। छोटे बच्चे के हाथ कोमल है। यहाँ पर कोमल शब्द है वह विशेषण। हाथ है बच्चे के, लेकिन कैसे हैं, कोमल। हाँ, तो हाथ की विशेषता बताई गई है, तो यह शब्द विशेषण हुआ। उसके बाद क्रिया के आधार पर चढ़ना लेते हैं, उसके आधार पर वाक्य बनाते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ता है। यहाँ पर चढ़ना क्रिया के आधार पर हमने वाक्य बनाया है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आप जो जो शब्द लिखते हैं विशेषण और क्रिया में, उनके आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है। अब आपका गृह कार्य सुनिए। अभ्यास के प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 और स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। नई इकाई के साथ फिर से मिलेंगे। सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद।